पार्ट 6। इसमें जो नॉन वर्बल पैटर्न्स देखेंगे उन्हें क्यूब्स एंड नेट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें हमें एक नेट गिवन होता है और पूछा जाता है कि गिवन क्यूब्स में से कौन सा क्यूब इस नेट से बनेगा। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले थोड़ी सी ट्रिक समझ लें ताकि कॉन्सेप्ट बन जाए। ये एक डाइस का अनफोल्डेड व्यू है। याद रखें, फोल्ड होने के बाद इसकी ऑपोजिट साइड्स का सम 7 होता है, यानी 3 एंड 4 ऑपोजिट होंगी, 5 एंड 2 ऑपोजिट होंगे, जबकि 1 एंड 6 ऑपोजिट होंगे। अगर ये एक डाइस है तो देखें इसके नीचे होगा 5 और लेफ़्ट साइड पे होगा 4 और ऑपोजिट साइड पे होगा 6। अब इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए तो इसलिए रॉन्ग है कि 2 डॉट्स एक साथ नहीं हो सकते। क्यूब बनने पे ये ऑपोजिट साइड्स पे होने थे। ऑप्शन बी और डी इसलिए रॉन्ग हैं क्योंकि गिवन नेट में ट्राइंगल तो है ही नहीं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। वैसे भी ये तीनों एल शेप बना रहे हैं, विच इज़ अ साइन कि इनका एक कंबाइंड कॉर्नर होगा। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्यूब बनने पे ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे, ये दोनों फेसेस भी ऑपोजिट साइड पे होंगे और ये दोनों फेसेस भी ऑपोजिट साइड पे होंगे। तो ऑप्शन ए तो इसलिए रॉन्ग है कि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने ऑपोजिट साइड पे होना था। ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है कि नेट में सिर्फ एक ही कर्व लाइन थी, दो नहीं। ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने ऑपोजिट साइड पे होना था। सो ऑप्शन सी बची है। ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस क्योंकि ये तीनों एल शेप बना रहे हैं, विच इज़ अ साइन कि ये एक साथ होंगी, यानी इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्यूब बनने पे ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे, ये दोनों फेसेस भी ऑपोजिट साइड पे होंगे, जबकि ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे। ऑप्शन ए तो इसलिए रॉन्ग है कि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने ऑपोजिट होना था। ऑप्शन सी भी इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने ऑपोजिट साइड पे होना था। ऑप्शन डी भी इसलिए रॉन्ग है कि ये दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने ऑपोजिट साइड पे होना था। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस कि ये तीनों एल शेप बना रहे हैं, विच इज़ अ साइन कि ये एक साथ होंगे, यानी इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्यूब बनने पे ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे, ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे और ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे। ऑप्शन ए तो इसलिए रॉन्ग है कि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने ऑपोजिट साइड पे होना था। ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है कि दो डॉट्स वाली सिर्फ एक ही साइड थी, दो नहीं। ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है कि ये दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने ऑपोजिट साइड पे होना था। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस क्योंकि ये तीनों एल शेप बना रहे हैं, विच इज़ अ साइन कि ये एक साथ होंगी, यानी इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्यूब बनने पे ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे, ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे और ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे। ऑप्शन ए तो इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने ऑपोजिट साइड पे होना था। ऑप्शन बी भी इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने ऑपोजिट साइड पे होना था। ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि एरो वाली सिर्फ एक ही साइड थी, दो नहीं। सो ऑप्शन सी ही बची, विच इज़ द राइट चॉइस क्योंकि जब इस नेट को क्यूब बनाएंगे तो ये ब्लैंक फेस इस प्लस वाले फेस से मिल जाएगा और साइड पे 3 रेक्टेंगल्स वाला फेस भी होगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो बिल्कुल सही समझ आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें क्यूब बनने पे ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे, ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे और ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे। ऑप्शन बी तो इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने ऑपोजिट साइड पे होना था। ऑप्शन सी भी इसी वजह से रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने भी ऑपोजिट साइड पे होना था। ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि अल्फ़ाबेट वी तो गिवन नेट में था ही नहीं। सो ऑप्शन ए ही बचा है, दैट इज़ द करेक्ट चॉइस क्योंकि जब इस नेट को क्यूब बनाएंगे तो ये दोनों फेसेस तो साथ ही होंगे। थोड़ा सा गौर करें तो साइड पे ये 2 लाइंस वाला भी होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें क्यूब बनने पे ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे, ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे और ये दोनों फेसेस भी ऑपोजिट साइड पे होंगे। ऑप्शन बी तो इसलिए रॉन्ग है कि सर्कल वाली सिर्फ एक ही साइड थी, दो नहीं। ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है कि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने तो ऑपोजिट होना था।
ऑप्शन डी भी इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने ऑपोजिट होना था। सो ऑप्शन ए ही बचा, दैट इज़ द राइट चॉइस, क्योंकि ये तीनों एल शेप बना रहे हैं, चाहे उल्टी ही सही, विच इज़ अ साइन कि ये एक साथ होंगी, यानी इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। 8th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट नेट है, पर कोई परेशानी की बात नहीं। बीच वाले 4 स्ट्रेट होंगे, ये वाला चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, या ये वाला यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, इसने बॉक्स के या क्यूब के लेफ़्ट साइड पे आना है, जबकि इसने राइट साइड पे ही होना होता है। तो अब देखें, जब ये नीचे हो या ऊपर हो, जहाँ भी हो, इसने लेफ़्ट पे ही रहना है। ये दोनों फेसेस क्यूब बनने पे ऑपोजिट साइड पे होंगे, ये दोनों क्यूब बनने पे ऑपोजिट साइड पे होंगे, और ये दोनों ऑपोजिट साइड पे होंगे। तो अब देखें, ऑप्शन बी तो इसलिए रॉन्ग है कि इस शेप के 2 फेसेस नहीं, बल्कि एक ही फेस है। ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने ऑपोजिट होना था। ऑप्शन डी भी इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने ऑपोजिट होना था। सो ऑप्शन ए ही बचा, विच इज़ द राइट चॉइस, क्योंकि ये फेस जब घूमकर इधर आएगा तो ये उल्टे एल की शेप बनती है, यानी इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। 9th क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट नेट है, पर ये भी उसी तरह वर्क करता है, यानी इस नेट का क्यूब बनने पे ये दोनों फेसेस ऑपोजिट साइड पे होंगे, ये दोनों फेसेस भी ऑपोजिट साइड पे होंगे, और ये दोनों फेसेस भी। तो ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने तो ऑपोजिट साइड पे होना था। ऑप्शन बी भी इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते, इन्होंने भी ऑपोजिट साइड पे होना था। ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों तो क्यूब बनने पे सही तरतीब से आए हैं, पर हेक्सागोन को लेफ्ट होना चाहिए था, ये राइट चला गया है। सो ऑप्शन सी ही बचा, विच इज़ द राइट चॉइस, क्योंकि ये फेस जब घूमकर इधर आएगा तो ये उल्टे एल की शेप बनती है, यानी इन तीनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अगर आपने आईसीएसबी की पूरी सीरीज़ देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी इन पाकिस्तान पे आ जाएं, और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन इन पर्सनल कैपेसिटी पूछना है तो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज या वॉइस नोट सेंड कर दें। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज आई गेट टाइम। Study with me, a learning experience.